मेरा नाम मौलिक मौलिक चौकसी है। आज मैं आपको 15-20 मिनट में बैलेंस लाइफ 2.0 आफ्टर कोविड क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी, जीवन क्या है? इन ए इजी वे या सिंपलेस्ट वे, सादी भाषा में हम कह सकते हैं कि लाइफ ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक सफर जिसे हम लाइफ कह सकते हैं। अच्छा, हकीकत में हम हमारा जीवन जब से जन्म लिया है तब से पास ऑन कर रहे हैं, या अगर इन अदर वे वी कैन ऑल्सो से दैट कि हम हर एक पल अपनी लाइफ का खत्म कर रहे हैं, यानी मैं हर एक पल मेरी लाइफ का कम हो रहा है। सो लाइफ तो हमने देख लिया कि लाइफ क्या है। व्हाट इज लाइफ 2.0? अगर ऐसा सोचे कि 3-4 महीने पहले जो कोविड जैसी भयानक महामारी आई जिसने 100 या 500 ग्राम वायरस ने पूरे दुनिया को हिला दिया, वो कोविड के पहले की जो अपनी लाइफ थी और अभी कोविड के बाद की जो लाइफ गिने, तो कोविड के पहले की लाइफ को मैं लाइफ 1.0 अपनी पहली लाइफ ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि ये लाइफ ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया कि जैसा हम पहले कभी नहीं सोचते थे कि इंडिया में इतना डिस्टेंस लर्निंग होगा, बच्चों के लिए पढ़ने के इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंडिया इतना एडॉप्टेड नहीं हो पा रहा था। तो पढ़ने के लिए हमको पता चल गया कि आफ्टर अवर ग्रेजुएशन या अभी फिफ्थ फर्स्ट सब में ऑनलाइन कोर्सेज हो गए और हमको आगे पढ़ने के लिए कोई भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे लाइफ के फिंगरप्रिंट पे आ गया, मैंने टच स्क्रीन पे आ गई, पूरी दुनिया इज इन ऑन आवर टच स्क्रीन। सो ये एक नया मोड है, बहुत सारा रिवॉल्यूशन आ गया है ये लाइफ में। हम कभी भी इतने टाइम पे घर पे नहीं रहते थे, हम घर पे रह के ये समझ पाए कि हमारे फैमिली मेंबर्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे मम्मी पापा कैसे टाइम बिताते हैं पूरा दिन, बच्चे कैसे टाइम बिताते हैं, बीबी कितना काम करती है, बहन मम्मी बा सब लोग कितने एक्टिव रह के कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि घर से बाहर 70 दिनों तक 50-70 दिनों तक निकलना नहीं और उसमें ही लाइफ को बिताना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मैं आप सबको, सभी पेरेंट्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों को, एज वेल एज टीचर्स को, और जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को और मेरे फ्रेंड्स सबको कहना चाहता हूं कि पहले सबसे पहले मेरे लिए और आपके खुद के लिए अपने आप को एक बार क्लैप कर दीजिए। ये 17 दिन हम जी के बिता दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में आत्महत्या कर दिया, सुसाइड हो गए। सुशांत सिंह का नाम भी हम लोगों ने सुना था कि सब कुछ होने के बाद भी क्या चाहिए आदमी को खुद को पता नहीं होता है, और एक छोटी सी चीज के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना, ये कहां की मूर्खामी के जैसा प्रदर्शन किया। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ये लाइफ में हमको घर से रहने का सिखा दिया, सैनिटाइज SMS का यूज करना सिखा दिया, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ऑनलाइन पढ़ने का, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाने का। और यही लाइफ को हम 2.0 कहेंगे कि हमको पता चल गया एट द एंड ऑफ द डे आयुर्वेदा इज द बेस्ट, एलोपैथी सब कुछ सही है, पर अपनी इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम कहीं नहीं टिक पाएंगे। अदरवाइज कोरोना जो भी इसका नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये बहुत कम टाइम है मेरे लिए कि 15-20 मिनट में मुझे कोर सब्जेक्ट पे बात करना है आप लोगों से। सो अगेन, व्हाट इज बैलेंस लाइफ? एज पर माई नॉलेज, मेरा जो कुछ भी जानकारी है 20 साल का, उसमें मैं बैलेंस लाइफ को ऐसे कह सकता हूं, समत्व, माने सब कुछ एक इक्विलिब्रियम में हो। यानी ऐसा कह सकते हैं, गीता में भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, जो भी आपके पास है वो जो भी जरूरियात से ज्यादा है वो पॉइजन के बराबर है या जहर के बराबर है। माने मेरे हिसाब से बैलेंस लाइफ के 6 पिलर्स होने चाहिए। प्लीज लिसन मी केयरफुली एंड बी अटेंटिव राइट नाउ। वी आर कमिंग टू द एक्चुअल कोर पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर आपके पास पेन पेपर हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं 2 मिनट मैं वेट करता हूं, और ये लाइफ में कुछ चेंज आपको मिल सकता है ये 10-15 मिनट में। सो डेफिनेटली राइट। अच्छा, बैलेंस लाइफ मेरे हिसाब से 6 पिलर्स पे डिपेंड्स होती है। उसमें से सबसे पहला पिलर है हमारा, सबसे पहला पिलर है शरीर माने बॉडी। सबको पता है व्हाट इज बॉडी और हमारा शरीर क्या है, पर एक्चुअली ये कहा गया है और हम पहले से जन्म से जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, बाकी सब दूसरी प्रायोरिटी पे आता है। सो पहला पिलर है बॉडी। मैं पहले एक ब्रीफ में दे लेता हूं 6 पिलर कौन कौन से आपको बताने वाला हूं। पहला पिलर है शरीर माने बॉडी, दूसरा पिलर है मन माइंड, तीसरा पिलर है टाइम समय, चौथा पिलर है संबंध रिलेशनशिप, पांचवा पिलर हमारा है काम प्रोफेशन माने अपनी पैशन या वर्क, और आखिर वाला छठा पिलर है अपना आखिर वाला चैरिटी माने हम समाज को क्या देके जाए। माने ये 6 पिलर अगर सभी तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस रहना, इट्स एब्सोल्युटली वेरी टफ। मैं अगर ये घर बार छोड़ दूं और संन्यास ले लूं तो इट इज लिटिल बिट इजी फॉर मी कि घर पे रह के ये सब करना, सब मेरी जिम्मेदारी निभा के करना, या सबके लिए ये चीज कॉमन है कि सब साथ में निभा के संसार में जी के ये 6 पिलर्स को बैलेंस करना, इट इज वेरी टफ। भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था, उनके जीवन में भी भगवान होते हुए इतने 16 कला पूर्ण थे, तो भी इनके पास उस टाइम पे सब सुख दुख सब आते जाते थे। ऐसा कह सकते हैं सुख दुख एक्चुअली तो मन की परिस्थिति है। ओके फाइन, अभी हम आ जाएंगे पहले पिलर पे। फर्स्ट पिलर इज शरीर बॉडी, हेल्थ इज वेल्थ। तो शरीर को कैसे हम बढ़िया बना सके,
कि जिससे ऐसे कोविड-19 आए या फिर 2025-50 में आ जाए कोविड-50 या कोविड-25, तो भी हमें कुछ नहीं फर्क पड़े, या हमारी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो कि वो कोविड हमें कुछ नहीं कर पाए। और उसके लिए हमें हर रोज 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अगर गार्डन में टहलने का मन हो तो सुबह गार्डन में जा सकते हैं। अगर सुबह किसी का स्केड्यूल थोड़ा टाइट है या उस हिसाब से पढ़ते हुए बच्चे को सुबह पढ़ा जाता है तो रात को 5-10 मिनट चलना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, हेल्थी आदतें डेवलप करनी चाहिए, हेल्थी फूड खाने चाहिए। सबसे बड़ा चीज, जल्दी से उठना चाहिए, जल्दी से सोना चाहिए और पूरी 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो हमारा शरीर का पिलर है, वो हमें इतना सपोर्ट देगा कि हमारी जो लाइफ का सर्विस लाइफ जो भी है, हमारा जन्म से मृत्यु तक का सफर, वो हम बहुत बढ़िया तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा दूसरा पिलर है मन, मानी माइंड। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम ऐसा देखते हैं कि मन माने मन एक्चुअली एज पर द स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड, मन शरीर के अंदर कोई भी डिसेक्शन करे तो मन नहीं है। शरीर के अंदर देयर इज नो माइंड इन बॉडी, एनी बॉडी। मन एक्चुअली मन के अंदर शरीर है। मन इतना फास्ट है कि अभी मैं 2 मिनट में ऐसा सोच सकता हूं कि मैं यूएस जाके आ गया, या यूएस का कोई थॉट लेके मैं वापस आ गया, या मैं यहां बैठे बैठे कोई भी चीज सोच के वहां पहुंच सकता हूं, चंद्र पे पहुंच सकता हूं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। इसीलिए कहा जाता है कि मन जितना अपना साफ होता है उतना हमारा लाइफ इजी होता है। कहते हैं ना कि तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इसलिए कहा भी है, ऐसा भी कहा है, जैसा मन होता है वैसा ही विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा हमारा बिहेवियर है, यानी हमारा वर्तन होता है, जैसा हमारा वर्तन होता है या जैसा मैं एक्ट करता हूं ऐसी ही मेरी लाइफ बनती है। सो इट्स अगेन ए कॉल फॉर माई साइड कि मुझे मेरी लाइफ अच्छी बनानी है, तो आई सेड मुझे मेरा माइंड अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो जो भी करना है वो करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज इन द यूनिवर्स फॉर माइंड इज मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के लिए मैं एक सेंटेंस में ऐसा कह सकता हूं कि ध्यान कोई एकाग्रता का नाम नहीं है। ध्यान अपने आप में एक बहुत गहरा विश्राम है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान ऐसा कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। ये तीनों चीज को अपने हर एक रोम के साथ जोड़ के अकेले बैठना और गहरे विश्राम में जाना, उसी का नाम ध्यान कहा जाता है। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना या सत्संग से हम अपने मन को बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन, क्लैरिटी वाला रख सकते हैं। सो मैंने अभी आपको दो पिलर्स बताए, पहला शरीर, दूसरा मन। अभी हम तीसरे पिलर पे जा रहे हैं। तीसरा पिलर है समय, माने टाइम। टाइम इज मनी, सो वी हैव टू मैनेज टाइम। बाकी का सब अपने आप आ जाएगा। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट एक्चुअल मनी, वी एक्चुअली बैलेंस अवर टाइम। और हम टाइम को एक महत्व देंगे, या हम टाइम को, वी रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट अस। सो और ऐसा भी हम लोगों ने सुना है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो हमें एक एक सेकंड, एक एक क्षण का बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। प्रायोरिटी के हिसाब से हमें समय का यूज करना चाहिए। हमारी पढ़ाई के मामले में हम समझो कि जो भी स्टैंडर्ड में है उसमें 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ने का राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज़रूरत है। अच्छी तरह से कैसे हम स्मार्ट होकर पढ़ सके, स्मार्ट वर्क करके पढ़ सके, ऑडियो क्लिप से पढ़ सके, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे हम पढ़ सके और हमारा माइंड फ्रेश रहे और उसमें हम मजा लेके पढ़ सके। तो वो सब चीज़ के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और वो हम आज नहीं करेंगे तो कल टाइम हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप लोगों को पता है एक साल की कीमत कैसे पता चलती है? जो बंदा फेल हुआ है उसको जाके पूछो तो वो बताएगा कि एक साल क्या होता है लाइफ का। एक मास की कीमत कैसे पता चलती है? जो माँ अपने बेबी को प्री मैच्योर डिलीवरी देती है, या अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी प्री मैच्योर होता है, तो उसको पता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी माने 1 महीने की कीमत क्या है। एक वीक की कीमत जो वीकली मैगजीन एडिटर है उससे पूछो कि वो कितना सब सारा एक्सरसाइज करता है, तब जाके वीकली मैगजीन एडिट करके हमारे वहां पहुंचता है। एक दिन की कीमत कोई मजदूर से पूछो जो सुबह काम करने के लिए जाता है और शाम को उसको जो पैसे मिलते हैं वो पैसे से वो अपना घर बार, अपने फैमिली को कुछ खिला पाता है। एक कलाक की कीमत प्रेमियों को पूछो, या फिर फ्रेंड्स को पूछो कि जो 1 कलाक मिलते हैं तो कितने एनर्जाइज हो जाते हैं। 1 मिनट की कीमत, किसी बंदे की ट्रेन छूट गई हो या प्लेन चला गया, उसको पूछो कि 1 मिनट लेट के कारण क्या से क्या हो सकता है। 1 सेकंड की कीमत, उसको पूछो कि जो 1 सेकंड की वजह से अकस्मात से बच गया। 1 मिली सेकंड की कीमत, ओलंपिक के किसी प्लेयर को पूछो कि 1 मिली सेकंड की वजह से वो अपना शायद गोल्ड मेडल जीतते रह गया, या ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल जीतते रह गया। सो अगेन इट्स अ टाइम, टाइम इज मनी। ओके, तीसरा पिलर टाइम। अभी हम चौथे पिलर की बात करेंगे, संबंध, रिलेशनशिप। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल गेट्स ने भी कहा है कि आप सबसे बढ़िया भी रिलेशन रखो, क्योंकि आपको वो नहीं पता कि आपको किसके अंडर पे काम करना पड़े या आपको किसकी जरूरत लाइफ में पड़े। अभी रिलेशन के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, और ज्यादातर बहुत बड़े एक्सपर्ट से यूएस पे भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के मामले में से भी वो पता चला है कि आप एक्चुअली अच्छे बंदे रहोगे या अच्छा रिलेशन रखोगे या सबसे को रिलेट होकर अच्छा काम करोगे तो आपका
आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाओगे, और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाओगे तो आपको जो भी चाहिए वो बाकी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बाकी का सोसाइटी, बाकी के सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। माने हमें एक अच्छा आदमी होना चाहिए, हमारी वजह से किसी का भी नुकसान जाने या अनजाने में नहीं हो, वो हमें देखना चाहिए। और हमें रिलेशन अच्छा रखने के लिए, सबके साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एज वेल एज हमारी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे अच्छी तरह से निभानी चाहिए, कि जिससे अपने आप मैं मेरा खुद का काम कर सकूं और उसके साथ वो मैं सबके साथ अच्छा रह सकूं। अभी 5वां पिलर माने काम और प्रोफेशन, वर्क प्रोफेशन। हम जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड में हमें हर रोज एक एक लेवल पे अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं के वहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया आगे आ रही है और हम अपने आप को, अपने फैमिली को, सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाएंगे। माने उस फील्ड में हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिससे दूसरे कर रहे हैं और आपका कोई अलग अहमियत हो। स्टूडेंट्स, जैसे कोई स्टूडेंट्स है 70% उसके आते हैं एवरेज, तो उसको इतना स्कोर करना पड़ेगा कि वो 75 का टारगेट रखे या 80% का टारगेट रखे। उसको खुद के साथ कॉम्पीट करना है, नहीं कि टॉपर जो 95% वाला है उससे। सो अपने काम को अपना 100% देके कीजिए, तो अपना 5वां पिलर बैलेंस हो सकता है। एंड द लास्ट पिलर चैरिटी। गीता का सार है, इस दुनिया में हम सब लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाएंगे। जो लिया है हम लोगों ने यहीं से ही लिया है, जो यहीं पे ही सब छोड़ के जाना है। तो मैं जैसे ये अभी एक प्लेटफॉर्म से जो भी बोल रहा हूँ, डीपीएस स्कूल, इस स्कूल की तरफ से, कैरोलैक्स की तरफ से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ट्रस्टी, टीचर्स और पेरेंट्स, वो सबको ये मैं एक सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैंने मेरा कोई प्रोफेशन का कोई उल्लेख भी नहीं किया और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जेन्युइनली हम जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसमें से जो भी हम दे सकते हैं सोसाइटी को, समाज को, दुनिया को, उसमें हमारे तन मन धन से हम जो भी दे सकते हैं वो देना चाहिए। तो ऊपर वाले ने भी कहा है कि आप जैसे भी किसी को कुछ देते हैं तो हमें 1000 हार्ट से 1000 गुना मिलता है। अच्छा, एक ये लाइफ के बारे में एक स्टोरी में आपसे कहना चाहूंगा कि एक जंगल में एक खरगोश था और एक जंगली कुत्ता था। जंगली कुत्ता और खरगोश एक दूसरे से भाग रहे थे, एक दूसरे से नजर मिली और खरगोश ने देखा कि जंगली कुत्ता उसके पीछे आ रहा है। तो खरगोश इतना जोर से दौड़ा, आगे पीछे घूमते घूमते जंगली कुत्ता उससे पीछे जा ही रहा था कि अचानक से उसको एक पेड़ में, बकुल में उतनी जगह मिली जिससे वो अंदर घुस जाए। वो बच गया। बाहर कुत्ता इधर इधर घूमता रहा। उसने देखा कि खरगोश अभी बाहर नहीं आ पाएगा और मैं उसको अंदर जाके खा नहीं सकूंगा, तो उसने उसको फ्रैंकली बोल दिया कि आप मुझे ये बताओ कि मैं आपसे पावरफुल दौड़ने में हूं, आपसे ज्यादा पावरफुल मैं पावर में हूं, तो भी मैं आपको क्यों नहीं पकड़ सका। तो जंगली कुत्ता ने बहुत अच्छी तरह से किया, सवाल उसका जवाब दिया, वो जो सवाल पूछा उसका, कि मैं ये जो था मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था और आप अपनी लंच के लिए दौड़ रहे थे। तो हमें भी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोगों को, पेरेंट्स, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें वो हमारी लाइफ, नई लाइफ 2.0 के लिए काम करें, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए काम करें। थैंक यू। सफलता सरल है, जो सही है वही करो, सही तरीके से करो और सही समय पे करो। शुक्रिया, खुश रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। धन्यवाद। जय हिंद।